कई सारे विषय एमपी साहब ने रखे हैं। मैं इन्हीं विषय को एक एक करके टच करने की कोशिश करूंगा। आईटी की तरफ से, आईटी मंत्रालय की तरफ से, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय की तरफ से जो कुछ भी लद्दाख के लिए करना है उसमें तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो प्रोजेक्ट प्रपोजल लेके आ रहे हैं, आईटी के अधिकारी बैठे हैं, मैं इनको निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसको अप्रूव करके अपने लद्दाख में जो कुछ भी उसमें काम करना है वो काम करवाएं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन बहुत क्लियर है लद्दाख के। मेरे ख्याल से आपको वहां पे म्यूट करना पड़ेगा, इको इको रोकने के लिए। म्यूट करो, म्यूट सर। ठीक है, थैंक यू। प्रधानमंत्री जी का विजन बहुत ही दूरदृष्टि वाला विजन है। डेवलपमेंट की जो अपेक्षा लद्दाख के निवासियों की कई कई वर्षों से थी, वो डेवलपमेंट की अपेक्षा अभी पूरी हो सकती है इस विजन के साथ। ये जो बहुत बड़ा फैसला लिया गया, एक हिस्टोरिक फैसला लिया गया आर्टिकल 370 का, उस फैसले के बाद में जो मोमेंटम आया डेवलपमेंट का, अब इस मोमेंटम को हम सबको मिलकर मेंटेन करना है, उसको बढ़ाना है और लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफिल करना है। तो आईटी मंत्रालय की तरफ से काम करना जनरली बाकी सबके कंपैरिजन में डिफिकल्टीज कम है, इसलिए जो भी आए प्रपोजल, मेरा रिक्वेस्ट है ऑफिसर्स से जल्दी से जल्दी उसको अप्रूव करें। लेकिन मुझे आता है टेलीकॉम का। जितने भी अपने को टावर चाहिए, चाहे छोटे से छोटा हैबिटेशन कवर करने के लिए भी अगर कोई टावर चाहिए, तो मेरा रिक्वेस्ट है एलजी साहब से और एमपी साहब से, आपने ऑलरेडी एक स्टडी करके भेजा है, सेचुरेशन कवरेज से पहुंचाने का प्रधानमंत्री जी का विजन है। सेचुरेशन कवरेज यानी लास्ट हेमलेट, लास्ट, इवन इफ देयर आर 10 विलेजेस ऑन टॉप ऑफ अ हिल, तो भी हमें वहां तक पहुंचने के लिए टावर लगाना है तो लगाएंगे। ये फिलॉसफी है। इस फिलॉसफी के साथ अभी अप्रूवल्स लेके जाने वाले कैबिनेट में। जैसे ही कैबिनेट से अप्रूवल होकर पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, अपने जितने भी और टावर चाहिए वो सब टावर सैंक्शन हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया ऑनरेबल एमपी साहब ने, एलजी साहब ने, दोनों ने, ऑप्टिकल फाइबर केबल का। Because of the tough terrain, it's very difficult to lay the optical fiber cable. So wherever possible, we will lay the cable, but wherever it is not possible, we have identified two technological solutions. अगर आप में से कोई दिल्ली अगर आसपास अभी आ रहे हैं तो एक बार देखें, संचार विभाग में एक बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन का डेमोन्स्ट्रेशन अभी चल रहा है। कैसा है ये सॉल्यूशन? पहला सॉल्यूशन है गीगा मैश। गीगा मैश में इस तरह से है कि ई बैंड की एक जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही स्ट्रेट लाइन में चलने वाली फ्रीक्वेंसी होती है, लाइट की तरह। जैसे लेजर होती है वैसे की वैसे वो करीब करीब स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो कोई दूर दराज का पहाड़ी एरिया है, उस पहाड़ी एरिया में अगर कोई टेलीकॉम की कनेक्शन देनी है और ऑप्टिकल फाइबर ले जाना मान लो बहुत ही मुश्किल है, तो उस केस में दो टावर को जो एक दूसरे के आमने सामने दिख सके, लाइन ऑफ साइट में आ सके, उन दोनों पे अगर गीगा मैश लगाते हैं तो सीधा उनके बीच में कम्युनिकेशन हो जाता है। ये फैसिलिटी होने से जो वीसेट से QMBPS बहुत कम एक बैंडविड्थ मिलती है, गीगा मैश में GBPS में बैंडविड्थ मिल सकती है। उसके रेगुलेटरी अप्रूवल अभी थोड़े से पेंडिंग है, अभी उस पर टीम काम कर रही है कि कैसे उसके रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को अप्रूव करे। ट्राई के रिकमेंडेशन भी आ गए, तो वो सब रिकमेंडेशन और कंप्लीट करके एक बार रेगुलेटरी स्ट्रक्चर अगर ठीक हो जाता है तो अपने पास पहला सोल्यूशन रहेगा गीगा मैश का। दूसरा सोल्यूशन रहेगा लाइफाई, लाइट फिडेलिटी वाला सोल्यूशन। जैसे वाईफाई होता है वायरलेस फिडेलिटी, वैसे ही लाइफाई वाला सोल्यूशन रहेगा। इस सोल्यूशन में लेजर लाइट से कनेक्ट करते हैं दो एरियाज को
फाइबर के बजाय लेजर लाइट से कनेक्ट करते हैं और उसके थ्रू सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। दोनों सॉल्यूशंस पे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं अभी भी। जो भी सॉल्यूशन इन दोनों में से सक्सेसफुल होगा, मेरा आपसे प्रॉमिस है, लद्दाख, लेह, कारगिल, जम्मू कश्मीर के जो डिफिकल्ट एरियाज हैं, इन सब एरियाज में सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को लगाया जाएगा। तो जो कई वर्षों से, बहुत लंबे समय से ऑप्टिकल फाइबर की कमी के कारण जो हमारी दिक्कत आ रही है, वो इस टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन से दूर होने की पूरी संभावना है। मैं अभी आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी सब चीजें एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, लेकिन आपसे ये जरूर प्रॉमिस करूंगा कि इसके पीछे जितना दम लगाना पड़े, जितनी मेहनत करनी पड़े, वो उतनी मेहनत मिलकर हम सब करेंगे। जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो आप भी प्रयास करेंगे, हम भी प्रयास करेंगे, साइंटिस्ट भी प्रयास करेंगे, तो मिलकर कोई ना कोई अच्छा सोल्यूशन निकलेगा। एक और विषय उठाया था बीएसएनएल के अपग्रेडेशन का। आप सबको जान के बहुत खुशी होगी कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुबह 4G का टेक्नोलॉजी का कंप्लीट स्टैक जो भारत में बना है और 5G का जो टेस्ट बेड है और 5G का जो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, उन सब के बारे में बहुत अच्छे आज एक कॉन्फ्रेंस में पीएम साहब ने बोला है और 5G के टेस्ट बेड को लोकार्पण किया है। तो अब अपना देश में बना हुआ अपना खुद का आत्मनिर्भर भारत का कंप्लीट टेक्नोलॉजी स्टैक अवेलेबल हो गया है। तो इस टेक्नोलॉजी स्टैक को बीएसएनएल में सबसे पहले इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अभी हम लोग मई में है, सितंबर के आसपास से इसका फिजिकल रोल आउट चालू हो जाएगा। अभी उसका जो सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन करना होता है, जो भी कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करना है, वो सब कंप्लीट, वो सारा प्रोसेस चल रहा है। सितंबर से रोल आउट चालू होगा। रोल आउट पहले डिस्ट्रीब्यूटेड वे में करेंगे, कुछ प्लेन एरियाज में करेंगे, वहां पे जो दिक्कतें आएंगी उन दिक्कतों से लर्निंग्स लेके उसके बाद में हिल एरियाज में करेंगे, डिफिकल्ट एरियाज में करेंगे। तो मुझे पूरी आशा है कि अगले साल लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, ये जितने हमारे हिमाचल, उत्तराखंड, जितने पहाड़ी एरिया है, इन सब पहाड़ी एरिया में बीएसएनएल के टावर्स का अपग्रेडेशन का काम अगले साल यानी 2023 में डेफिनेटली बहुत सीरियस एक प्रोग्रेस इसकी हो जाए। तो ये होने से एक अपनी बहुत बड़ी जो डिमांड थी लंबे टाइम से, वो कंप्लीट होगी। तो ये थे आईटी और टेलीकॉम से रिलेटेड विषय। अब आया सबसे बड़ा रेलवे का विषय। ये विषय मेरे दिल के बहुत नजदीक है और माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन का एक कोर इंटीग्रल पार्ट है। तो जब से एमपी साहब आए थे, एलजी साहब आए थे और मेरे ख्याल से कारगिल से भी आए थे खान साहब, या आपके साथ और 2-3 व्यक्ति आए थे सब मिलके। उसके बाद में सर्वे का काम मल्टीपल ऑप्शंस देख के किया गया है। तो आज अपने पास 2-3 अलाइनमेंट्स का डीपीआर बना हुआ है। अब डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ बातचीत चल रही है। एक अलाइनमेंट है जो मनाली के वाया क्या आता है, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें बहुत सारी बीच में वैलीज आती है, बहुत सारी टनल्स आती है, वो एक डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है। दूसरा एक और है उक्सी से लेह वाला अलाइनमेंट। इसके बारे में एमपी साहब ने बताया था पिछली बार जब मिले थे, और उस अलाइनमेंट पे भी एक डीपीआर बन के अभी रेडी हुआ है। तो ये सब प्रिपरेटरी वर्क जितना होता है, वो सब काम कुछ हद तक कंप्लीट होने की स्टेज में आ गया है। अब फाइनल डिसीजन डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, होम मिनिस्ट्री के साथ मिलकर लेना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एलजी साहब से और एमपी साहब से, आप दोनों जब भी अगली बार आप दिल्ली का कार्यक्रम करें तो आप पधारें, अपने पहले बैठ लेंगे, बैठ के जो भी डिस्कशंस करने हैं वो डिस्कशंस कर लेंगे। उसके बाद में टाइम लेके एसएम साहब के पास और डिफेंस मिनिस्टर साहब के पास पहले अपन लोग मिल लेंगे, और जब चीजें एक लेवल की प्रिपरेडनेस आ जाएगी तब माननीय प्रधानमंत्री जी के पास ले जाके उनका आशीर्वाद लेंगे। लेकिन अपने को डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, वी मस्ट मेक प्रोग्रेस ऑन दी रेल कनेक्टिविटी। रेलवे कनेक्टिविटी बहुत ही जरूरी है।
लेह लद्दाख एरिया के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इसको हमें कभी भी बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना है, कंटिन्यूसली उसके ऊपर जिस भी स्टेज पे प्रोजेक्ट है उसको आगे पुश करते जाना है। और जैसे भी हो जल्दी से जल्दी इसके एक बार सैंक्शन हो जाए, तो एक बार सैंक्शन हो गया तो उसमें प्रोजेक्ट फिर आगे चलाने में आसानी रहती है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें थी। और एक बहुत अच्छी जो लद्दाख से मुझे सौगात मिली, उसके लिए मैं लद्दाख को आप सबको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि जब डिस्कशन चल रहा था लद्दाख के टीम के साथ, तो उस वक्त एक डिस्कशन में आया कि क्यों ना हाइड्रोजन ट्रेन बने। आपको याद होगा एलजी साहब, आपके एलजी साहब भी थे उस दिन, कि हाइड्रोजन ट्रेन अगर बने तो लद्दाख के साथ बहुत ही एक अच्छा मैच होता है, क्लीन एनवायरनमेंट सब कुछ। तो शायद लद्दाख में बाद में लगे, लेकिन आपके इस डिस्कशन का ये परिणाम हुआ कि हम लोगों ने हाइड्रोजन ट्रेन का डिजाइन कंप्लीट किया और अभी उसका टेंडर कंप्लीट किया और अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू हो गई है। तो ये लद्दाख की सौगात है रेलवे को। इसके लिए रेलवे की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा जिसके साथ लद्दाख हमेशा जुड़ा रहेगा, क्योंकि लद्दाख के डिस्कशन से ये प्रोजेक्ट निकला था। बहुत बहुत आप सबको मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और नाइलेट के ऑफिसर्स को धन्यवाद कि बहुत आपने रिकॉर्ड टाइम में सारा ये काम किया। बहुत ही एक रैपिड आपने डिसीजन लिया था और बहुत ही जल्दी इसको इम्प्लीमेंट किया। अब इसको स्केल अप करना चाहिए, इंक्यूबेशन सेंटर को भी बहुत अच्छे से स्केल अप करना चाहिए, और आईटी रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट हो जल्दी से जल्दी इसी स्पीड से करें। टेलीकॉम रिलेटेड मेरे ऑफिसर्स को मैं बोलूंगा लद्दाख के लिए हमेशा एक स्पेशल स्पेस बनाए रखें अपने पास, और जो भी हो तेजी से अप्रूवल हो, और रेलवे के लिए सब मिलकर एक बार फिर पूरा इसमें प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।